तो नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें दिया गया है कि हमें मालूम है कि डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स ये निकल कर आते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ लगेगा। हम पहले क्या होता था कि अगर है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो आप एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत जल्दी आ जाती थी, मतलब आपको पता चल जाता था कि अल्फा 3 है बीटा 5 है, कुछ इस तरह से। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो तो है ना इरेशनल जीरोज हो तो या रूट्स हो तो उस केस में हमें ये श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेस देन जीरो है तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो उसको एक तरह के कांस्टेंट भी समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। हैविंग सेड सो, एक अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, सॉल्व द इनइक्वालिटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन इज लेस देन जीरो। तो अगर मैं टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस एक्स माइनस सेवन अगर इसकी बात करूं तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका? दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 57 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 प्लस 56 दैट इज 57। तो मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्या बन गया मेरे पास? दैट इज एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा, है ना, और टू बाहर आ जाएगा, इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि मेरे पास अल्फा इधर है, बीटा इधर है, बीटा अल्फा से बड़ा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। तो आंसर क्या होगा मेरा? एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा विथ क्लोज इंटरवल्स। और अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा की वैल्यू मेरे पास है दैट इज माइनस बी। ठीक है, दैट इज माइनस वन माइनस के रूट ऑफ डी दैट इज के रूट ऑफ 57 अपॉन टू ए दैट इज 4। और बीटा की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस के रूट ऑफ 57 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू किसके, कौन सी वैल्यूज होंगी अल्फा और बीटा की जगह? माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइड बाय 4 कॉमा माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइड बाय 4। और यहाँ पर मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल्स है। दैट इज इट। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलर वन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा डी निकाल लेता हूँ। डी क्या होगा? दैट इज बी स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो टू सारे 32 33। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 33 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि अल्फ़ा क्या होगा मेरे पास? दैट इज माइनस वन माइनस के रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई टू ए दैट इज 4। और बीटा होगा मेरे पास दैट इज माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा, यहाँ पर टू बाहर आ गया, है ना, दैट इज लेसर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भी x बिलोंग्स टू अल्फा एंड अल्फा कॉमा बीटा और दोनों के साथ क्लोज्ड इंटरवल्स आएंगे। ठीक है,
आप बेशक नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, पर अभी तक आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है, लेसर देन का साइन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बीच वाला एरिया आएगा आपके पास, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा और बीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, -1 माइनस के रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 4, और इधर कॉमा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 4, दैट इज इट। सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसकी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, बट अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे पहले तो ऊपर जो जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है वो लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स प्लस 5 है। और डिनोमिनेटर में क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर डी क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 5, डी की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से पता चला अल्फा क्या है मेरे पास, डेट इज -1 माइनस के रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2a, तो 2 रह जाएगा। और बीटा क्या है, डेट इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास अल्फा और बीटा है। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम नंबर 9 के ऊपर एक मतलब यहाँ पर 5 क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने वाले हैं, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4 5, और मुझे यहाँ से कैसे आइडिया लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के साथ चल सकते हो। जैसे √5 को 2.2 लेके चल पड़े हम, है ना, अप्रोक्सीमेट 2.2 के बराबर होता है, तो ठीक है। 2.2 और 2.3 के बीच में होता है, 2.2 ले लिया, तो -1 माइनस 2.2 दैट इज -3.2 डिवाइड बाई 2 इज -1.6, ठीक है। तो वहां से आइडिया लग जाएगा आपका कि -1 पॉइंट, ये -1.6 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर बीटा की बात करूं तो 2.2 माइनस 1 दैट इज 2.2 माइनस 1 इज 1.2 और डिवाइड बाई 2 इज 0.6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6 के बराबर है। अब हम बाकी जो नंबर है उनके अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा -5, ठीक है, और आप देखोगे ये -1.6 है, तो -1 इधर आएगा, अल्फा इधर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अल्फा लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद 0.6 है, फिर मेरे पास +2 है, तो 2 सबसे बड़ा है, 0.6 इधर आ जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू इधर आ जाएगी। अब आप वही काम कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर अब एक्स की क्या वैल्यूज क्या आएंगी वो देखनी है हमें, तो क्योंकि ग्रेटर देन सिंबल है तो प्लस वाले एरियाज हम चूज करेंगे, तो प्लस वाले एरियाज चूज कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल भी है साथ में लगा हुआ, तो हमें चेक करना है कौन डिनोमिनेटर में कौन न्यूमरेटर में। जो डिनोमिनेटर वाले होंगे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और बाकी सबको करेंगे। तो आप देख सकते हो अल्फा और बीटा इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, तो -5 भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या है, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू -5 से लेके अल्फा तक, ठीक है। पहले तो अल्फा के साथ लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अब कंफर्टेबल लगता है तो अल्फा की जगह -1 माइनस के रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये ओपन इंटरवल, इधर है मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यूनियन -1 से लेके बीटा तक, -1 से लेके बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
5 डिवाइड बाई 2। इसके साथ क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, और इसके साथ है क्लोज्ड इंटरवल। एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनियन 2 टू इन्फिनाइट, 2 के साथ अगेन क्लोज इंटरवल है और इन्फिनाइट के साथ ओपन इंटरवल। सो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। सॉल्व द इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग दिख नहीं रही तो d निकालते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, that comes out to be 9 minus 20 which is equal to negative of 11 which is less than 0। अब अगर जब लेस देन 0 हो तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है और उधर से भी क्या लिखा हुआ है, शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हमें इधर भी क्या कहा गया कि कब पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, x विल बी पॉजिटिव like x square minus 3x plus 5 is greater than 0 for all x belongs to real number। ठीक है, solve the inequality x minus 1 times x square plus 2x plus 2 upon x minus 3। तो अगर आप x square plus 2x plus 2 की बात करें तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि d क्या है, that is equal to 2 square 4 minus 4ac, the 4 multiplied by 1 multiplied by 2, तो ये बन गया 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 4 विच इज लेस देन 0। तो जब ये वाली ये पर्टिकुलर इतनी सी चीज जो है डेट इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है किसी भी x की वैल्यू के लिए। तो ऐसे केसेस में जब d नेगेटिव 0 है उस टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, x माइनस 1 मल्टीप्लाई अपॉन x माइनस 3 मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। तो ये तो नॉर्मल सिंपल वाला ही क्वेश्चन है, 1 इधर आएगा 3 इधर आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का हुआ तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, दैट इज द आंसर। तो अभी हमने जो क्वेश्चन की है तो उसके बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर d लेस देन 0 है, मतलब d नेगेटिव है, तो यही चीज याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैनॉट बी फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अगर d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ कह रहा हूँ फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव 1 से। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर d भी 0 है और a भी 0 है देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो उस टाइम जब आप सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना है, या तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्लेस कर दो -1 से, या पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे इनइक्वालिटी का साइन भी फ्लिप हो जाएगा। तो अब सिमिलर एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये इनइक्वालिटी में आपको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नजर आ रहे हैं। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट को d1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज -2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, so that comes out to be 4 minus 24 which is equal to -20। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा डिस्कार्ड कर देंगे। पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम इसको सीधा सीधा डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, इनकेस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होता तो हम सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो अब जैसे ये मेरे पास दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये बन जाता है -5
होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स 1 टाइम्स 6, ठीक है। तो डेट कम्स आउट टू बी 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली इसके फैक्टर्स बन जाएंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और ऊपर से परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन बना है इसको मैं अगर रीराइट करूं तो मेरे पास क्या बना, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3, इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लिया, ओके, इज लेस देन 0। बस अब तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन ही रह गया, यू हैव टू टेक अ नंबर लाइन, ठीक है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं इसके ऊपर, दैट इज 1 2 एंड 3 इधर आ जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0 का है, तो जितने भी हमारे पास नेगेटिव वाले एरियाज हैं वो हमारे सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है, यूनियन, ठीक है, 2 से लेके 3 तक, दैट इज इट। Solve the inequality and it is given to you x square minus 5x plus 6, फिर x square minus 3x plus 8, x plus 3, x square minus x minus 3, ठीक है। वही पहले तो सारे इन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो लिख लेते हैं। पहला ये है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4ac दैट इज 24 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। फिर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, तो डी क्या होगा इसका, that will be equal to b square 9 minus 4ac that is 32 and that comes out to be negative of 23, negative of 23, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास that is x square minus x minus 3 d3, इसको कैलकुलेट किया 1 माइनस 4ac तो बन गया प्लस 12, ठीक है, that comes out to be positive 13। तो मतलब ये वाला जो है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हमने अपने इक्वेशन से निकाल देना है। तो ये जो है मेरा बचेगा क्या, इन इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी तो फिर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन हो जाएगी, पर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले तो मैंने न्यूमरेटर पे तो फैक्टर्स जो बन रहे वो तो बना ही देता हूँ। डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है और इसको मैंने x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा लगा दिया। अल्फा बीटा क्या है वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला था दैट वाज 13, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 3 दैट इज पॉजिटिव 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अगर मैं उसको छोटी वैल्यू ले रहा हूँ तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2, और बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2। अब ये नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर मुझे सारे के सारे वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स रखने हैं। कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। अब मुझे 2 3 एंड नेगेटिव 3 तो मैं प्लेस कर सकता हूँ इजीली, बट व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 13 को अप्रोक्सीमेट आप सोच सकते हो कैसे, जैसे मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 16, 13 इन दोनों के बीच में लाई करता है। मतलब 9 में अगर मैं प्लस 4 करूं तो 13 है, इसमें माइनस 3 करूं तो 13 है, तो ये नज़दीक थोड़ा 4 की तरफ हुआ। चलो फिर भी मैं
इसको अगर 3.6 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट में, है ना, 3.6 ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो हो जाएगी 1 माइनस 3.6/2, दैट इज -2.6/2, विच इज इक्वल टू -1.3, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बीटा की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस 3.6/2, दैट इज इक्वल टू 4.6/2, विच इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से हमारे पास अच्छा खासा आइडिया लगता है कौन कितना कहाँ कहाँ लाई करेगा। तो सबसे छोटा मेरे पास यहाँ पर आता है -3, फिर मेरे पास आ जाएगा -1.3, विच इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, फिर आ गया मेरे पास 2, फिर आ जाता है 2.3, डेट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज डेट इज 3। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम पॉजिटिव वाले एरियाज सिलेक्ट कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन राइट आवर फाइनल आंसर। इसको यहाँ से रेज करता हूँ और यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू -3 से लेके 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 यूनियन 2 से लेके 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 यूनियन 3 टिल इंफिनिट। कमिंग आउट टू दिस क्वेश्चन नाउ, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे पहले, ठीक है। सो दिस विल बिकम x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं इस तरह से यहाँ तक करूँगा, ठीक है। x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 6, और यहाँ पर आएगा -1 इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड हमारे पास हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर ना जब एलसीएम लिया तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 6, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास है x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 6, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले देखो, तीन ब्रैकेट्स को सॉल्व एक साथ करना चाहते तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ, पर आप दो करके फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीन करने का तरीका ये होता है, पहले x इंटू एक्स कर दिया मैंने, मेरे पास आ गया x³ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं मेरे पास उन सबको आपने ऐड कर देना, -1 -3 -6 कम्स आउट टू बी -10, और उसके साथ लगा देना स्क्वायर, ठीक है। अब दो दो को उठाना है, कैसे, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 होता है 3, फिर -3 इंटू -6 होता है 18, फिर -6 इंटू -1 होता है 6, इन तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाए 27, ठीक है। और आपने जब देखा कि जब दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो पॉजिटिव बन रहा था मेरा, है ना, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ 27x। और लास्ट में क्या बचा, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, जिनके जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेट कम्स आउट टू बी -1 इंटू -3 इंटू -6, डेट कम्स आउट टू बी -18। दोबारा से वही वाला रूल रूल लगा के करते हैं। सबसे पहले x इंटू एक्स किया तो मेरे पास आ गया x³। फिर मैंने क्या किया, 1 प्लस 3 प्लस 6 किया, एड, दैट इज 10, तो वो बन गया मेरे पास x² का कोफिशिएंट। फिर मैंने दो दो उठाए, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 6 18, 18 सॉरी 6 इंटू 1 6, तीनों को ऐड किया तो बन गया +27। फिर लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पॉजिटिविटी, होल डिवाइड बाय x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 सॉरी, x प्लस 6 is less than, sorry, is greater than 0।
अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो थोड़ा सा ध्यान से एक्स क्यूब का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। -10x² है, उधर भी -10x², तो मेरे पास आ जाएगा -20x²। 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, 27x, और -18 बन जाएगा -36 होल डिवाइडेड बाय 18 ब्रैकेट्स, दैट इज x+1 टाइम्स x+3 टाइम्स x+6। अब आप क्या करो, नेगेटिव देखो, न्यूमरेटर में मेरे पास x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से -4 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो -4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5x² + 9 डिवाइड बाय, है ना, x+1 x+3 x+6, और जब मैंने -4 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस तरह से याद रखना है कि आपने इग्नोर कर देना है नेगेटिव b वालों को, तो बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज लिख देनी। अब तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, एक नंबर लाइन लेंगे, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हम प्लॉट कर देंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेसर देन का सिंबल है तो नेगेटिव एरियाज आ जाएंगे। तो हमारे पास x का सोल्यूशन क्या आ गया, दैट इज -∞ से लेके -6 यूनियन -3 से लेके -7।